प्रिय बच्चों, आप सब पूजा करते हैं अपने अपने ढंग से पूजा करते हैं, लेकिन श्रेष्ठ पूजा क्या है? सब पूजाओं से श्रेष्ठ भगवान के नाम का स्मरण। और भगवान की सेवा, माने राम राम पुकारना, और नर सेवा नारायण सेवा। राम की सेवा क्या है? नर की सेवा, माने जो संसार में जितने जीव हैं उन जीवों की सेवा करना, एक दूसरे की, मनुष्य की सेवा करना, सहायता करना, ये प्रभु की सेवा। अगर केवल एक सेवा भी कर लें तो भी श्रेष्ठ पूजा है। राम 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 जप लें तो श्रेष्ठ पूजा है। या किसी गरीब की, असहाय की, दुखी, दीन दुखी की जिस प्रकार से आप सेवा कर सकते हैं उसका सहयोग कर दें, लेकिन इसके दोनों के साथ मन निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन से, अपने किसी स्वार्थ से नहीं, परोपकार के भाव से यदि करते हैं तो ये श्रेष्ठ सेवा है। अब दोनों कर दें तो फिर सर्वश्रेष्ठ पूजा है तुम्हारी। यदि राम राम भी जप लें और सेवा भी कर लें तो ये सर्वश्रेष्ठ पूजा हो गई। अब इससे बढ़कर कोई पूजा नहीं है। पूजा तो है तुम्हारी, करते हो वो भी पूजा है, लेकिन श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ नहीं है। एक बार द्वापर की कहानी है, जब महाभारत युद्ध हो चुका था। इसके बाद पांडवों का हस्तिनापुर में राज्य शुरू हुआ, क्योंकि पांडव बचे थे, कौरव समाप्त हो गए थे। और पांडवों में बड़े भाई युधिष्ठिर तो राजा बने थे, युधिष्ठिर। तो ये जब युद्ध हुआ तो इसमें बहुत से सैनिक दोनों पक्ष के मारे गए। इस उद्देश्य से बाद में सबकी शांति के लिए महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ का विचार किया, और बड़े यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ होता है। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये बड़े बड़े यज्ञ। तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए अपने आचार्यों से विचार करके रूपरेखा बना के किया। उसमें देश के और दूसरे देशों के भी, माने सारे पृथ्वी से, संसार से सभी राजाओं को निमंत्रण दिया, सभी बुलाए गए, और पूर्ण रूपेण यज्ञ समाप्त हुआ। यज्ञ समाप्ति के बाद सभा में सब बैठे हुए थे। यज्ञ के बाद युधिष्ठिर महाराज को ये लगा कि मैंने आज बहुत बड़ा यज्ञ किया है, तो कुछ बड़ा करने का अपने आप में क्या हुआ? अभिमान। मैंने बहुत बड़ा यज्ञ कर दिया। तो इस तुरंत उसी समय एक नेवला आया, और नेवला भी विचित्र, आधा सोने का और आधा जैसा होता है, सोने जैसा सुनहला कह सकते हैं, सुनहला नेवला आया, लेकिन वो आधा था, सोने का आधा नहीं। और वो पूरे यज्ञ प्रांगण में सब जगह घूम रहा था। उस पर सबकी नजर गई
तो देखा कि ये तो आधा सोने का है। तो वहाँ पर भगवान कृष्ण भी थे। उन्होंने पूछा ये क्या है विचित्र, इसको समझाइए भगवान। इनने बोला ये ऐसा तो देखा नहीं, आधा सोने का। तो बोले ये इसके लिए तो उसी नेवले से पूछना पड़ेगा, या ये भगवान की इच्छा और प्रेरणा समझो कि वो ये युधिष्ठिर को बताना चाहते थे कि तुम्हें अभिमान आ गया, तुमने जो ये यज्ञ किया इसका अभिमान आ गया। तो उस अभिमान को दूर करने के लिए भगवान कुछ ना कुछ उपाय सोचते हैं अपने भक्तों के लिए, क्योंकि ये अभिमान पतन का कारण होता है। तो नेवला सब जगह घूमने के बाद जब आया तो नेवला वो मनुष्य की आवाज में बात करता था। पूछा गया कि ये तुम्हारा आधा शरीर सोने का है और आधा जैसा होता है प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, तो ये क्या बात है, क्या कारण है, और तुम इधर सभी यज्ञ मंडप में सब जगह घूम रहे हो, क्या उद्देश्य, क्यों घूम रहे हो? तो फिर नेवला बोलता है, बोले मैंने सुना था कि बहुत बड़ा यज्ञ किया है महाराज युधिष्ठिर ने, तो मेरा ये आधा जो शरीर सोने का नहीं हो पाया है वो हो जाएगा। और आधा शरीर कैसे सोने का हुआ ये कहानी सुनो। उसी समय एक गरीब ब्राह्मण, छोटा परिवार था, पति और पत्नी और 2 बच्चे। वो बहुत ही निर्मल हृदय से भगवान का भजन करने वाले थे और गरीब थे, इसलिए वो भिक्षावृत्ति से अपना पोषण करते थे, घर परिवार का अपना। तो एक दिन भिक्षा में कभी मिलता था, कभी नहीं भी मिलता था। तो अगर नहीं मिला तो भगवान की इच्छा समझ के वो वैसे ही रह जाते थे। तो 2-3 दिन से वो भूखे थे, पूरा परिवार भूखा था। और उस दिन भी उनको 4 रोटियां मिल गईं भिक्षा में। 4 रोटियां लेकर जब वो घर में आए तो पत्नी और दोनों बच्चे भूखे थे, इंतजार में थे कि पिताजी आ रहे हैं, कुछ लाएंगे तो उसको प्रसाद पाएंगे। तो जैसे ही वो घर में लेकर आते हैं और सबको एक एक रोटी मिल बांट करके प्रसाद के लिए तैयार होते हैं, उसी समय एक भूखा भिखारी दरवाजे पर आ जाता है। और वो जब आवाज लगाता है तो उनका ध्यान वहाँ गया। तो उसने ये कहा कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मैं 8 दिन से कुछ खाया नहीं, मुझे भोजन चाहिए। अब यहाँ देखिए, वो 4 रोटी खुद ही 3 दिन के भूखे थे, लाए थे मांग के, और यहाँ ये हुआ कि वह ब्राह्मण सोचता है अब इस भूखे को, मैं तो ये 8 दिन का भूखा है, मैं तो 3 दिन का भूखा हूँ, इसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपने हिस्से की रोटी उसको दे देता है। जब वो रोटी खा लेता है तो वो कहता है मैं अभी और भूखा हूँ। तो फिर अपनी पत्नी के पास जाता है कि वो उसको एक रोटी से उसकी क्षुधा शांत नहीं हुई, और देवी क्या अपनी रोटी दे सकती हो? सहर्ष कह दिया कि नहीं स्वामी, और जब कोई दरवाजे पर आया है और भूखा है तो उसका भोजन कराना हमारा धर्म है, अतिथि की सेवा भगवान के समान है। तो उसने भी अपने हिस्से की रोटी दे दी। अब वो कहता है अभी और भूखा हूँ, तो बच्चों ने भी खुशी खुशी अपने हिस्से की रोटियां दे दी। और उसने जब 4 रोटियां खा ली तो वो कहता है अब कुछ आधार बन गया, मेरे प्राण बचे, चला गया। अब यहाँ तो भूख से तड़प ही रहे थे। तो भगवान का भजन करते हुए, भगवान की इच्छा समझ करके
और वो इसी प्रकार से रात गुजारने लगे। तो क्या हुआ, उसी रात में उनके प्राण भी निकल गए। पूरा परिवार भगवान के धाम को चला गया। तो नेवला उस समय वहाँ गया घूमते घूमते, वो अपनी कहानी बता रहा है नेवला। तो जब वहाँ गया तो जहाँ पर उस अतिथि ने, भिखारी ने बैठ के प्रसाद पाया था, उधर कुछ जूठन के कुछ कण गिर जाते हैं, तो वो गिर गए थे। उनको उसने खाया, और जैसे ही जूठन के गिरे हुए दानों को खाया, और जब देखा तो वो आधा सोने का हो गया। उसने अपने आप को देखा, बड़े इस प्रसाद में और अन्न के दानों में कितना चमत्कार है, कितना पुण्य है इसमें, मैं तो बड़ा सुंदर और आधा सोने का हो गया। तो इसके बाद कहते मैं ये सोच रहा था कि ऐसा अब कहाँ मुझे जो है प्रसाद ग्रहण करने को मिलेगा जहाँ ये आधा शरीर भी पूरा शरीर सोने का हो जाए। तो उस लालसा से मैं आज ये सुन के आया था इधर कि महाराज युधिष्ठिर ने इतना बड़ा यज्ञ किया है, तो शायद यहाँ पर मेरा पूरा शरीर सोने का हो जाएगा। लेकिन मैंने देख लिया, पूरे यज्ञ स्थल में घूम के सब दानों को जहाँ मिले खाया, लेकिन मैं तो ज्यों का त्यों हूँ। तो इसका मतलब है अब ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण के यहाँ यज्ञ हुआ, वो कौन श्रेष्ठ था कि महाराज युधिष्ठिर का? जहाँ वो चमत्कार हुआ, आधा शरीर सोने का हो गया नेवले का, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ था। तब महाराज युधिष्ठिर को लगा कि मेरे अंदर ये गलत फहमी, गलत अहंकार आया, और सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा यज्ञ तो है कि भूखे को खिलाना, अपना स्वार्थ छोड़कर, अपना किसी भी प्रकार की बड़प्पन की बात सोच करके, छोड़ करके, और दूसरों के हित के लिए ही चिंतन करके जो कार्य किया जाता है वो अधिक श्रेष्ठ होता है, वो महान यज्ञ के समान होता है। तो इसलिए प्रभु की सेवा में यदि हम दूसरों की, असहाय की, जिस रूप में जिसको हमारे सहयोग की ज़रूरत है, तो हम अपने यश और बड़ाई के लिए नहीं, उसकी ज़रूरत के लिए अगर सेवा करते हैं तो वो अधिक श्रेष्ठ है। ठीक है, आज इतना ही। राम राम।